हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझ से बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम लोग आज देखते हैं मैथ पेडागोजी के तहत पार्ट 33 अबेकस के बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अबेकस होता क्या है। तो अबेकस जो होता है यह एक तारों पर बंधे मोतियों वाले एक बॉक्स फ्रेम के रूप में होते हैं। यानी सिंपल सा समझिए कि वह इस प्रकार से एक खांचा बना होता है और इस खांचे में एक तार लगा हुआ होता है। इस तरीके से तार रहता है और इसी में आप कह सकते हैं कि मोतियों वाला जो मोती होता है उसी को इसमें पिरो दिया जाता है इस तरीके से, और इसी का नाम है अबेकस। अब ये जो अबेकस होते हैं इसका उपयोग गणना करने में, जैसे बच्चा को बताना है कि 2 और 3 कितने होते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, काउंट करेगा 1 2 और 3, फिर काउंट करेगा 1 2 3 और सबको एक साथ वह काउंट करके लिख देगा। तो इस तरीके से गणना करने में, स्थानीय मान की महत्व को समझाने में भी और संख्या को पढ़ने में भी 1 2 3 4 इसमें वो देख ये मोती को काउंट करेगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो संख्या को पढ़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आती है जियो बोर्ड के बारे में। जियो बोर्ड क्या होता है, तो लकड़ी का बना एक अस्थायी बोर्ड होता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से रहता है और इसमें जो होती है आपका एक कांटी जैसा या कोई चीज रहता है, उभरा हुआ रहता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रस्सी के माध्यम से या डोर के माध्यम से हमें जो भी पिक्चर बच्चे को आकृति समझाना होता है उस डोर को उस तरफ ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको आयत समझाना है, तो देखिए हम डोर को क्या करेंगे, यहाँ पर बांधेंगे और फिर एक बार यहाँ पे बांधेंगे और इस तरीके से, और फिर नीचे उसी तरीके से और इस तरीके से देखिएगा तो उसकी आकृति आयताकार हो जाएगा। अगर वर्ग बताना होगा बच्चे को तो इस तरीके से रस्सी को लेकर और ऐसे यहाँ पे बांध देंगे। अगर त्रिभुज बताना होगा तो बच्चे को इस तरीके से हम बता देंगे रस्सी के सहायता से। तो ये आपका जियो बोर्ड होता है जो ज्यामिति है, यानी जो आप ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं कि 3D आकृतियों को पहचानने में इसका प्रयोग किया जाता है। और 3D आकृतियों में उसके लंब, किनारों, कोण आदि को पहचानने में जनरली, लेकिन जियो बोर्ड का प्रयोग जो होता है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझने में भी किया जाता है। उसके बाद आती है ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट। यह एक प्रकार का पेपर होता है जो इस प्रकार से बना होता है, देख सकते हैं। ये आपका ग्रिड पेपर हुआ, ये है आपका ग्रिड पेपर। और ग्रिड पेपर जो होते हैं उसका उपयोग दशमलव संख्या को लिखने में होता है। जैसे हमको 7.5 लिखना है तो हम इस पर इस प्रकार से लिख सकते हैं 7.5। मान लो कि अगर 687.5 लिखना है तो ऐसे, या 5 लिखना है। अगर आपको लिखना है 32.7 तो इस तरीके से। और 2 या 2 से अधिक दशमलव संख्याओं की तुलना भी करने में बताया जा सकता है। इसमें पता चल जाता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जिसमें ज्यादा अंक होगा दशमलव से पहले वो बड़ा होगा। दशमलव संख्या में शून्य के स्थानीय मान की महत्व भी समझाता है। आप यह भी जानते कि दशमलव के बाद शून्य बैठा दिया जाए अंक के बाद तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से
आप ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं।